ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सौगसाहुं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गुंड गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्म, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या बिना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य श्री ने बताया कि आत्मिक सुख अपने आत्मा का ही ध्यान करने में होता है। आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले आत्मा का स्वरूप समझना और आत्मा का स्वरूप समझ के उसका ध्यान कर सकते हो। स्वरूप समझे बगैर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो भैया। जिसका ध्यान धरना है उसका स्वरूप समझना पड़ेगा ना, कि मुझे इस चीज का ध्यान धरना है, मुझे इस चीज का ध्यान धरने से मुझे ये लाभ होएगा, वो तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए भैया। जब ध्यान धरते हैं तब ध्यान में सात तत्व संबंधी विचार, सविकल्प ध्यान है ना, ये सविकल्प ध्यान है, विकल्प में है विकल्प। तो सविकल्प ध्यान में तत्व विचार, तत्व विचार भले प्रकार से स्थित होना चाहिए। यानी कि तत्व विचार यानी कि मुझे पुण्य की भी चाह नहीं है, पाप तो मुझे करना नहीं है, पुण्य की भी मुझे चाह नहीं है, बरोबर है। और पुण्य पाप से रहित, शुभ अशुभ भावों से रहित मेरा एक समय का आत्मचिंतन, उस संवर की शुरुआत हुई और ऐसे ही आत्मचिंतन निरंतर होते रहना और कर्मों का एक देश स्थिरते रहना, वो निद्रा होती है। और संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, वो मोक्ष हो जाता है। बात कर्म की ओर से बात कही, लेकिन वो कर्म के उदय में तुझे तो अपने आत्म स्वभाव में रहना है। कर्म में बैठ के कर्म खपते कभी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? बहुत अच्छी तरह से शांति से धीरज पूर्वक समझनी चाहिए। जो बात को नहीं समझ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, आत्म ध्यान पूर्वक तुम्हें एक कार्य करना है। आत्म ध्यान पूर्वक ये कार्य करना है। आत्मा का
आत्मा को सामने रखना है, बरोबर है। ज्ञान स्वभावी आत्मा की, ज्ञान की एक पर्याय में आत्मा को उद्धव रखना है, तब जाके तुम्हें भली प्रकार, तो ही तत्व का चिंतन होएगा। देखो कबीरदास कह गए हैं, कबीरदास कौन है? जैन नहीं है, वो जैन नहीं है, अजैन है। फिर भी उन्होंने ध्यान के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। देखो, माला तू कर में फिरे, माला तू कर में फिरे। हमने कल बात कही थी ना, कल क्या बात कही थी कि भाई माता जी ने अपनी बेटी को आदेश दिया तू भक्तामर स्तोत्र सुना ले, बेटे को आदेश दिया तू समाहित कर दे, और बहू को कहा कि तू मुझे प्रतिक्रमण करा दे और मैं माला फिर लेती हूं। अरे भाई, इस तरह से कोई ध्यान होने वाला नहीं है। न भक्तामर सुन पाओगे, न सामायिक सुन पाओगे, न प्रतिक्रमण कर पाओगे, न तुम माला घुमा सकोगे। देखो कबीरदास ने कितना अच्छा बात बताई, अजैन थे फिर भी कितनी अच्छी बात बताई। हम लोग मतलब जैन किसे कहना और अजैन किसे कहना है बता में? जो जैन उसे कहते हैं कि जैन की बात को माने, जैनियों की बात को माने। जैनी कौन है? जैनी? जो भगवान है, जिनवाणी है, देवशास्त्र गुरु है, उनकी बात को माने, उनकी बात को प्रयोग में लावे, तो वो सही मायने में जैन है। नहीं तो जैन का वो तो ये जन्म से जैन हुआ है, तो जन्म से जैन, वो जैन सच्चा जैन नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से अपने स्वरूप को, अपने वस्तु को पहचानना पड़ेगा। जिनवाणी में क्या ही है वो बात को बरोबर पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके तुम जैन बन सकते हो, अन्यथा जैन बन सकते नहीं हो। देखो कबीरदास के दोहे, देखो, माला तू कर में फिरे, जीभ मोर मुख में। जीभ को मुंह में बोलता रहता है ना, नमो हरियंत्राण नमो सिद्धांत बोलते रहता है, जीभ को घुमाते रहता है। और आगे क्या? मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। कितनी अच्छी बात कही थी। माला यहाँ पे बैठ के यहाँ पे माला घुमा रहा है, जीभ घुमाता है शब्द बोलने में, और मन है, मन द्रव्य मन को घुमाता है बाजार में, मुझे उससे पैसा लेना है, उससे करना है, उससे वो करना है। तो ये सही मायने में ये क्या है? सही मायने में ये ध्यान नहीं है, सही मायने में ध्यान नहीं है। माला तू कर में फिरे, जीभ फिरे मुख में, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। ये मन, ये ध्यान नहीं है। कैसे करे? देखो, ध्यान में तत्व चिंतन होना चाहिए, और वो तो सविकल्प ध्यान है, और वो तत्व चिंतन छोड़ के तत्व चिंतन भी चला जाएगा, और निर्विकल्प ध्यान तब होएगा। बात को गंभीरता से, सूक्ष्मता से सोचो जरा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। माला तू कर में, मेरे को बार बार बोलने को याद आ रहा है, माला तू कर में फिरे, जीभ फिरे मुख में, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। मतलब देखो, स्वाध्याय में भी बैठे हैं, तुम फिजिकली बैठे हैं और मेंटली आउट, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। मंदिर में बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं, अष्टद्रव्य बरोबर चढ़ा रहे हैं, वो क्रिया हो रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, और मन कहां पर घूम रहा है? फिजिकली नो प्रेजेंस चलेगा, मेंटली प्रेजेंट रहो।
मन से मतलब अपने 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 मगज में, मगज कहा जाता है, लेकिन सही सही है वही समय में तत्व चिंतन रहना चाहिए, तत्व चिंतन रहना चाहिए। हाँ, मुनिराज आधी रात को भी वो शेर के आवाज, हिरण के आवाज, जंगली जानवरों के आवाज आते हैं, लेकिन मन वहां पे घुमाते नहीं है, मन अपने आत्मा में, आत्मचिंतन में ही रखते हैं भैया। फिर क्या कहते हैं देखो, और आगे की बात सुनो जरा। माला क्या कहती है? माला माला जो घुमा रहा है ना, माला माला चेतन सो कहे काहे फिरा, तू मने क्यों मुझे क्यों घुमाता है? माला चेतन सो कहे काहे फिरे मोहे, मुझे क्यों घुमाता है? ऐसा ऐसा करके मुझे घुमाता है, क्यों है? मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तो ही, मनवा तेरा बाहर की तरफ घूमता है, उसको घुमा ले, उसको फिरा ले और अपनी तरफ ला ले, तब जाके तुझे मुक्ति मिलेगी भैया। क्या वापिस पढ़ता हूं, माला माला चेतन सो कहे काहे फिरा नाही, मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तो। तू तेरा मन को, यानी कि तेरे अंतरात्मा को, अंतरात्मा बहिरात्मा की तरफ जा रहा है, तो अंतरात्मा को बहिरात्मा की तरफ मत घुमा, अंतरात्मा को अंतरात्मा की तरफ घुमा, तब जाके तू परमात्मा बनेगा। कितना इजी है। तीन ही आत्मा, मतलब आत्मा की अवस्था है तीन, आत्मा तीन नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा तीन ही अवस्था में पाया जाता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहिरात्मा तू है तो आत्मा, लेकिन बहिरात्मा बाहर में घूमता है, बाजार में घूमता है, बाहर में घूमता है, वो बरोबर है। और अंतरात्मा प्रयोग में घूमता है, अंदर में घूमता है। और परमात्मा, जो अंतरात्मा, तेरा आत्मा अंतर में, अपने में घूमेगा, अपने में रहेगा, बाहर में नहीं फिरेगा, तो तू परमात्मा बन जाएगा भैया। कितना इजी है, बहुत इजी है। अपने स्वरूप में आना है और किधर जाना नहीं है भैया। माला चेतन सो कहे काहे फिराते मोई, मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तो। मतलब कितनी सरस बात कर दी। तू अनादि से बाहर में घूमने का बात करता है, लेकिन अपना कब देखेगा? अपना कब देखेगा भैया? अपनी चीज को कब देखेगा? अपनी चीज को नहीं देखेगा तब करना, अपनी चीज को देखना पड़ेगा। अपनी चीज को देखेगा तो ही बात होएगी। अपनी 36वें नंबर की गाथा चल रही है, 36 नंबर की गाथा। बात ध्यान करने की है ना। ध्यान से तुझे क्या प्राप्त करना है, उसका अभ्यास होना चाहिए। वो क्या चीज है, युद्ध का अभ्यास किया जाता है। युद्ध करना है ना, युद्ध का अभ्यास किया जाता है। एग्जाम देने है तो एग्जाम का अभ्यास किया जाता है, बराबर है। तो वो 24 घंटे अब युद्ध का अभ्यास होते रहेगा। 24 घंटे जो बहुत बोर्ड की एग्जाम है, फलाना है, तो इसका अभ्यास किया जाएगा। वही अभ्यास रहेगा और वही मन में वही चलता रहेगा। चाहे कुछ भी काम करता हो, लेकिन वही चीज करता रहेगा। तो अपने आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का अभ्यास करने से हमेशा निरंतर आत्मा ही मिलेगा तुझे भैया।
क्या बात करें, बाहर की क्रिया परिणाम और अभिप्राय, बरोबर है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, अभिप्राय तेरा क्या है, तो अभिप्राय को बदल, परिणाम बदल जाएंगे और क्रिया भी बदल जाएगी। तो क्रिया बदलने, अरे वो कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, इससे मेरे परिणाम सुधर जाएंगे और अभिप्राय सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। अभिप्राय को सुधार पहले, तेरा जोर अभिप्राय पे होना चाहिए, तो क्रिया सुधर जाएगी और परिणाम सुधर जाएंगे। परिणाम सुधर जाएंगे और क्रिया सुधर जाएगी भैया। अपनी कल बात टीका तक हुई थी, आज भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ में समाधि तंत्र का एक श्लोक याद किया है, वो पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखो, जहां तक चित्त राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है। देखो राग द्वेष, अरे अपने को मंद कषाय बनो, अरे राग द्वेष है वो, आकुलित रहता है। मंद कषाय भी आकुलित परिणाम है, इसे शांति से बैठा रहेगा। अरे अंदर की चीज को देख। जहां तक चित्त में राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है, वहां तक आत्मस्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। वहां तक आत्मस्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 35 में कहा है कि राग द्वेषादिक कल्लोलले रलोलोलम यम नो जनम जला। अब इस पढ़ता हूं जरा, गड़बड़ में पढ़ने में। राग द्वेषादिक कल्लोलले लोलम यम नो जलम सपश्यत्यात्म नस्तत्वम तत तत्वम नेतरो जना। क्या कहते हैं, जिसका मन रूपी जल राग द्वेषादि तरंगों से चंचल विक्षिप्त नहीं होता, वह पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं करता। समाधि तंत्र किसने लिखा है? पूज्यपाद स्वामी ने। ये पूर्ण होने के बाद समाधि तंत्र प्रारंभ करने की बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, बहुत ही, ये जितना बढ़िया है वही बढ़िया। ये दोनों ग्रंथ तैयार कर देना चाहिए। बहुत ही छोटा, इतना ही है ये, मुझे लगता है कि इष्टोपदेश से भी वो छोटा है, बहुत ही एकदम छोटा सा ग्रंथ है वो। पूर्ण अध्यात्म है इसमें पूर्ण अध्यात्म है। अरे शुरुआत वेद से लेके इष्टोपदेश तो अंत तक, इष्टोपदेश तो इतना जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत बहुत बढ़िया ग्रंथ है। देखो, राग द्वेषादि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं, क्योंकि राग द्वेष किससे होते हैं? राग द्वेष दूसरे को देख के, पर वस्तु को देखकर, पुद्गल को देखकर, पर जीव को देखकर राग द्वेष होते हैं। अरे उसका परिणमन जो हो रहा है वो परिणमन उसका है, तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। राग द्वेष करना तेरा अधिकार नहीं है, तेरा जानना अधिकार तेरा है भैया। तू जान सकता है, जानना तेरा कार्य है, राग द्वेष करना अधिकार तेरा नहीं है। बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, बात को अच्छी तरह समझेगा तो ही कार्य होएगा। देखो, इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्व में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त में मोक्षोपरहित करना चाहिए। फिर क्रायोस्तक आदि द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस तथा निंद्रादि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए।
अरे तुम कहाँ पे भी, ऐसा क्षेत्र की कोई पाबंदी नहीं है, कौन से भी क्षेत्र में तुम अपना ध्यान, लेकिन ध्यान में क्या करना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, वो चीज को तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। वापिस पढ़ता हूं वो पैराग्राफ भावार्थ का। वो तो पढ़ लिया हमने, 34 नंबर की समाधि तंत्र की गाथा भी पढ़ ली हमने। अभी जो आगे है ना वो, इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में, हे है, ये उपादेय है, कौन से हे है, आश्रव, बंध, हे है, पुद्गल यानी कि अजीव तत्व, अजीव तत्व में पांचों पांच द्रव्य आ गए, कौन से कौन से, जीव को छोड़ के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव तत्व में जीव द्रव्य आ गया, बाकी अजीव बाद में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीव तत्व में आ गया। वो एकमात्र ज्ञेय है, ज्ञेय यानी कि जानने में आने योग्य, जानने योग्य नहीं, जानने में आने योग्य। उसको जानते रहना ऐसा नहीं है, वो जानने में आ सकते हैं। किसको, मेरे को, जीव में, मुझे उसको जानते रहना है ऐसा नहीं है, जानते रहना है ऐसा नहीं, जानने में आ सकते हैं, आ सकते हैं। अजीव तत्व, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांचों पांच द्रव्य जानने में आने योग्य, ज्ञेय यानी कि जानने में आने योग्य है, बरोबर है। एक देश उपादेय कौन से है, संवर और निर्विराग, और परम उपादेय मोक्ष तत्व, और आश्रय करने के लिए उपादेय जीव, अपना जीव तत्व। अपने जीव तत्व को तू आश्रय करेगा, अपने जीव तत्व में रहेगा तो संवर और निर्जरा प्रकट होएगी, आश्रय और बंध चला जाएगा और मोक्ष प्रकट हो जाएगा। भाई जानते रहना नहीं है ज्ञेय को, जानने में आने योग्य, ज्ञान की ओर से है बात, ज्ञेय ज्ञान की ओर से बात है, वो समझना थोड़ा कहाँ है। इसलिए योगी प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को मोह क्षोभ से रहित करना चाहिए। अपने चित्त को मोह और क्षोभ से रहित करना, मोह दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, क्षोभ यानी कि चारित्र मोहनीय, समझ लो। करना चाहिए यानी कि अरे भाई अपने चित्त में अपने आत्मा को बसा लो। करना कुछ नहीं है, अपनी चीज है, अपना आत्मा है, अपना जीव है, उसको अपने में बसा लो। मोह और क्षोभ से रहित करना चाहिए। फिर क्रायोत्सर्ग, हम कहते हैं ना क्रायोत्सर्ग नमोरियंताणु, तो किसके, अपना मन कहाँ रहता है, बाजार में, मन तो बाहर रहता है। और क्रायोत्सर्ग कब होएगा कि तत्व चिंतन रहेगा, मोह हटा होगा, मोह ढीला पड़ा होगा, क्षोभ राग द्वेष आदि परद्रव्य के संबंधी राग द्वेष आदि नहीं रहेंगे। फिर क्रायोत्सर्ग द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य गृह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस को छोड़ना है, निंद्रादि का त्याग करना है, यानी कि प्रमाद को छोड़ना है। प्रमाद का त्याग करके तब जाके प्रमाद छूटता है, तब जाके प्रमाद छूटता है, प्रमाद ऐसे छूटता नहीं है। अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव ने इस श्लोक में आत्मस्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न 3 मुख्य उपाय सूचित किए हैं। देखो, गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, मैंने भेद विज्ञान करना, बात आ गई अपनी। चित्त को मोह क्षोभ से रहित करना अर्थात राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना, यानी कि राग द्वेष में जुड़ना मत।
क्षिप्त करना यानी कि छोड़ देना, विक्षिप्त करना यानी कि उसमें जुड़ना मत। प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप का अनुभव करना, अनुभव का अभ्यास करना। प्रमाद का त्याग करके आत्म स्वरूप का अनुभव का अभ्यास करना। इस तरह अपनी 36 नंबर की गाथा पूरी हुई है। 37 नंबर की गाथा आने वाली है, उसमें बात बहुत ही और अभी तो गाथाएं और गंभीर होती जाएगी। अभी अध्यात्म की ओर बहुत प्रवर्तन होएगा और पूरा बहुत बैलेंस बताया। 25-26 गाथा तक तो बता दिया। एको हम आया ना, एको हम, तो एको हम करना है, बरोबर है। किसको? बाहर के सभी चीजों को छोड़ के एको हम करना है। इस तरह की बात आई है। आगे देखेंगे। आज के लिए इतनी बात पूरी करते हैं, आगे देखेंगे। कल 37 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे।